Subscribe to my channel for more amazing content. जीवन में काफी कुछ अच्छा कर रहे होंगे और आगे बढ़ रहे होंगे। आप लोगों में से शायद ही कोई ऐसा होगा जिसे जो है दोस्तों अपना डेटा रखने के लिए स्टोरेज की जरूरत पड़ती ना हो। ठीक है, चाहे आप मोबाइल का स्टोरेज ले लीजिए, हार्ड डिस्क का ले लीजिए, एसएसडी का ले लीजिए, फ्लैश ड्राइव ले लीजिए, हमें कहीं ना कहीं जरूरत जो है पड़ी जाती है। डिपेंड्स कि आपकी जरूरत थोड़ी ज्यादा है या फिर कम है, वो डिपेंड जो है कर सकता है। लेकिन ये एक चीज है कि सब लोग जो है स्टोरेज किसी ना किसी फॉर्म फैक्टर में जो है यूज करते हैं। नाउ एक चीज यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूं दोस्तों, एक्सटर्नल स्टोरेज की मैं जो है बात आज यहाँ पे कर रहा हूँ, जैसे हार्ड डिस्क हो गया, एसएसडी हो गया, फ्लैश ड्राइव हो गया। देखिए, क्लाउड स्टोरेज काफी ज्यादा पॉपुलर हो गया है, अब धीरे धीरे लोगों को जो है उसकी इंपॉर्टेंस और बेनिफिट जो है समझने आने लग गए हैं। बट स्टिल वो काफी ज्यादा महंगा है और हर किसी के लिए सूटेबल वो नहीं है, राइट। लेकिन ये जब आप एक्सटर्नल स्टोरेज खरीदते हो, फॉर एग्जांपल आप एसएसडी, हार्ड डिस्क, फ्लैश ड्राइव खरीदते हो, डिपेंडिंग अपॉन द स्टोरेज यू वांट एंड डिपेंडिंग ऑन द प्राइसिंग एंड डिपेंडिंग ऑन द यूज, आप जो है चीजों को अच्छे से यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं। लेकिन एक चीज आप लोगों ने देखा होगा, ये पृथ्वी है, कंटिन्यूसली बन रही है, खत्म हो रही है। तो उसी तरीके से ये जो स्टोरेज हैं कभी ना कभी खत्म होने हैं, राइट। कभी ना कभी खत्म होने का सेंस मेरा यहाँ से ये है, इनकी परफॉर्मेंस लो हो जाएगी, कुछ जो है एरर यहाँ पे आ जाएगी, वो मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि पर्टिकुलर स्टोरेज की जो है यहाँ पे एक्सपेक्टेड लाइफ कितनी जो है हो सकती है और क्या कुछ सिम्टम्स आप लोगों को देखने को मिल सकते हैं बिफोर जो है ये खराब होने लग जाएं। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों हार्ड डिस्क को लेके। तो एचडीडी की अगर हम लोग बात करें तो 4 से 7 साल तक जो है यहाँ पे ये चल सकती है। नाउ देखिए दोस्तों, एग्जैक्ट फिगर नहीं है, लेकिन आप लोग यहाँ पे मिनिमम वैल्यू पे जो है बिल्कुल ट्रस्ट कर सकते हैं। मैक्सिमम वैल्यू वेरी कर सकती है डिपेंडिंग आप लोग कैसा यूज करते हैं और कितना यूज करते हैं। ठीक है, ये सब चीजें जो है काफी ज्यादा मैटर यहाँ पे करती हैं। नाउ बात करते हैं यहाँ पे एसएसडी को लेके। तो 5 से 10 साल का जो है आप लोगों को मिनिमम जो है यहाँ पे टाइम मिल सकता है और उसके बाद जो है इनको बदलना काफी ज्यादा सही रहेगा। देखिए, इसका यूज क्या है, प्लान लाइफ एक्सपेक्टेंसी का यूज क्या है, इससे ये बताने का यूज है कि आप किसी बड़े मुसीबत से बच जाएं। फॉर एग्जांपल, आपने जो डेटा रखा है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको लग रहा है कि आप इस पीरियड के दौरान हैं। देखिए, चल रहा है जब तक तो ठीक है, लेकिन अभी जब मैं आप लोगों को सिम्टम्स बताऊंगा ना कि भाई ये सिम्टम्स जो है खराब होने के होते हैं, तो वो सिम्टम्स अगर आप लोगों को देखने को मिल जाए सो इट्स बेटर कि आप जो है नया वाला स्टोरेज खरीद लें और उसमें जो है सारा डेटा अपना डालना चालू कर दें। बात करें यहाँ पे हम लोग दोस्तों हार्ड डिस्क की, तो वहां पे सिम्टम्स आप लोगों को क्या देखने को मिल सकते हैं। तो हार्ड डिस्क में ऐसा है दोस्तों कि हार्ड डिस्क में सबसे पहले आप लोगों को सिम्टम मिलेंगे कि नॉइजी ऑपरेशन। ठीक है, वैसे ही हार्ड डिस्क नॉइज करती है, लेकिन काफी ज्यादा अगर आप लोगों को नॉइज आने लग जाए तो समझ जाइए कि कुछ ना कुछ तो यहाँ पे दिक्कत है। फिर जब सॉफ्टवेयर वाइज में एरर की बात करता हूँ, अभी तक मैंने फिजिकल एरर की बात की है, सॉफ्टवेयर वाइज एरर की जैसे कि बूट एरर हो गया, कुछ एरर मैसेज आ गए। ठीक है, फिर कुछ करप्शन का जो है मैसेज यहाँ पे आ गया। तो ये सब चीजें अगर आप लोगों को देखने को मिले तो समझ जाइए खतरे की घंटी जो है यहाँ पे बजना चालू हो गई है। नाउ सॉफ्टवेयर वाइज जो स्टोरेज बिगड़ता है, ठीक है, कुछ आपने फाइल रखी वो करप्ट वरप्ट हो गई या फिर कुछ उसी में लॉस्ट हो गई, मिल नहीं रही है, तो ये सारी चीजें रिकवर करना फिर भी आसान है, नॉट कंप्लीटली आसान, लेकिन फिर भी हाँ, थोड़ा बहुत हाथ पांव चलाओगे तो हो जाएगी। लेकिन अगर कुछ फिजिकल डैमेज हो गया है, कहीं गिर विर गई है, ठीक है, कहीं कुछ डेंट वेंट आ गया है, देन उसको रिकवर करना दोस्तों इम्पॉसिबल यहाँ पे देखने को मिलता है। फिर हम लोग बात करते हैं दोस्तों एसएसडी को लेके। तो एसएसडी काफी ज्यादा जो है इंडिया में, अगर मैं ट्रेंड के हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ, लोगों को अब समझ में आने लग गया है कि भाई कितनी ज्यादा फास्ट है, एकदम भंबाक चीज है ये एज कंपेयर टू दी हार्ड डिस्क। लेकिन यहाँ पे क्या होता है ना कि एसएसडी खराब होनी ही होनी है। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या है, 5 से 10 साल आप लोग देख सकते हैं, तो काफी ज्यादा गैप लिया हुआ है। तो ये ज्यादा गैप क्यों लिया हुआ है, क्योंकि यहाँ पे जो है दोस्तों एसएसडी पे आप लोगों को लिमिटेड रीड एंड राइट स्पीड जो है देखने को मिलती है और आप जो है यहाँ पे इसकी लाइफ इजीली कैलकुलेट कर सकते हो अगर आप थोड़ा बहुत डेटा आप लोगों के पास में है। बाय द वे, अगर मैं सिम्टम्स की बात करूं तो जैसे कि एसएसडी की परफॉर्मेंस थोड़ी स्लो हो जाएगी, ठीक है, और उसके ऊपर हो सकता है कि परमानेंट डैमेज का भी आप लोगों को जो है स्टोरेज पे मैसेज आ जाए। कई बार ऐसा होता है कि मान के चलिए कि 1 टेराबाइट की एसएसडी, उसमें से 200 जीबी जो है आप यूज ही नहीं कर पा रहे हैं, कभी वो परमानेंट करप्ट हो गई है, तो ऐसी भी चीजें होती हैं। नाउ हर एक एसएसडी के ऊपर जो है टीबीडब्ल्यू लिखा होता है, दैट मींस टेराबाइट रिटर्न ओवर टाइम। फॉर एग्जांपल, टीबीडब्ल्यू ऑफ ए पर्टिकुलर एसएसडी इज 365 टेराबाइट ऑफ डेटा। ठीक है, तो आप उस एसएसडी पे 365 बार जो है
अगर आपकी एसएसडी 1 टेराबाइट की है, उतना डेटा रीड एंड राइट कर सकते हो, ठीक है, उतना टेराबाइट ऑफ डेटा रीड एंड राइट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल कोई एसएसडी है आपके पास, मान के चलिए 16 जीबी की, वैसे आती नहीं है, ठीक है, 128 जीबी की एसएसडी है, ठीक है, और उसमें लिख के रखा हुआ है टीबीडब्ल्यू है आपका 500 टेराबाइट, तो आप 500 टेराबाइट ऑफ डेटा रीड एंड राइट कर सकते हैं उस 128 जीबी ऑफ एसएसडी के ऊपर। उसके बाद जो है जरूरी नहीं है कि कंप्लीटली बंद हो जाएगी, चलेगी, लेकिन जो है दोस्तों परफॉर्मेंस में वेयर आउट होना जो है आप लोगों को चालू देखने को मिल जाएगा, ये होती है। फिर बात आती है दोस्तों यहाँ पे फ्लैश ड्राइव की। देखिए, ऑल एसएसडीज आर फ्लैश ड्राइव, लेकिन ऑल फ्लैश ड्राइव्स आर नॉट एसएसडी, ठीक है। फॉर एग्जांपल मेमोरी कार्ड आप लोग ले लीजिए, और फिर उसके बाद हम लोग बात करें तो जैसे कि पेन ड्राइव आप लोग ले लीजिए, इनकी लाइफ काफी ज्यादा होती है, 10 साल तक जो है आप लोगों को ये चलते हुए देखने को मिल जाएंगे, और इनकी स्पीड्स भी आप लोगों को अच्छी खासी देखने को मिल जाएगी। अगर मैं सिम्टम्स की बात करूं तो यहाँ पे आप लोगों को जो है सिग्निफिकेंट रीड एंड राइट का जो है डिक्रीज देखने को मिल जाएगा, वो हो सकता है। फिर रिड्यूस्ड अवेलेबल स्टोरेज आप लोगों को देखने को मिल सकता है कुछ, और करप्ट फेलियर के मैसेज आ सकते हैं। फिर ये चीज याद में रखना कि पेन ड्राइव से कोई भी डेटा अगर करप्ट हो गया ना, रिकवर नहीं होगा। ये मैंने खुद ने देखा हुआ है, मैंने जब आर्टिकल पढ़ा तब मुझे पता लगा, लेकिन मैं इस चीज को प्रैक्टिकली भी पहले फील कर चुका हूँ। और एक और चीज आप लोग देखना, रिड्यूस्ड अवेलेबल स्टोरेज के बारे में, व्हेन इट कम्स टू दी पेन ड्राइव, कि उसमें ऐसा होता है 64 जीबी की पेन ड्राइव में परमानेंटली 25 जीबी का जो स्टोरेज है वो ब्लॉक हो गया है, ठीक है। तो ये एक मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट भी जो है मोस्ट लाइकली मैं बोल सकता हूँ, वो आप लोगों को यहाँ पे बिल्कुल देखने को मिल सकता है। आपका क्या मानना है इस आर्टिकल के बारे में, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर बताइए। एंड गाइज, अगर आपको मेरे इस वीडियो से थोड़ी बहुत भी वैल्यू मिलती है तो डेफिनेटली इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, शेयर कीजिए इस वीडियो को, ताकि ये और लोगों को जो है पहुंच सके और उनके यूज में आ सके, और मुझे ऑर्गेनिक ग्रोथ जो है यूट्यूब पे मिल सके।